हेलो, कैसे हैं आप लोग? थोड़ा गैपिंग हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए, विविध प्रश्नावली में मैं आगे बताने जा रहा हूं आपको 17वां क्वेश्चन। देखिए 17वां क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हों, अल्फा और बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हों, जहां मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, तब इसका मान पूछ रहा है बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ये दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऊपर नीचे अंश और हर में बीटा बार से मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश और हर में बीटा बार से। देखिए अल्फा और बीटा दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो अल्फा बार और बीटा बार उनके संयुग्मी सम्मिश्र संख्याएं हो जाएंगी। बार से संयुग्मी बनता है, ये जानते हैं आप। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। बीटा बार, इसको अंदर गुणा करा दीजिए। बीटा बार का गुणा 1 में, बीटा बार का गुणा इसमें करेंगे, अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार, ये हो जाएगा। अब देखिए बीटा इंटू बीटा बार बराबर कितना होगा, आपको मालूम है जेड जेड बार बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड का वर्ग, या मॉड ऑफ जेड बार का वर्ग भी कह सकते हैं, ये होता है। तो इस हिसाब से बीटा और बीटा बार बराबर मॉड ऑफ बीटा का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू देखिए यहां 1 दी गई है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो 1 हो गया। बीटा बीटा बार की जगह क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपान बीटा बार माइनस अल्फा बार, क्योंकि इसकी जगह 1 हो गया ना, इंटू 1, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसको अब आप जो है ऐसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बीटा बार अपान मॉड ऑफ बीटा बार माइनस अल्फा बार। कैसे, आपको देखिए एक प्रमेय मैंने बताया था, आप पिछले वीडियो को देखेंगे जस्ट इसके बाद पहले के, तो आपको मैं बताया था कि ये होता है सूत्र, चूंकि मॉड ऑफ Z1 अपान Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 अपान मॉड ऑफ Z2। ये अलग, इसका अगर एक साथ है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, तो एक साथ था, इसको अलग अलग लिख लिए। अब देखिए ये आपका ऐसे दे देंगे कि हम जानते हैं ये। इसके बाद इसको भी अलग कर सकते हैं, देखिए ऐसे ऐसे, ये इसके लिए बता दीजिए क्या जानते हैं, मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, ये। तो इस नियम से ये आपका इकट्ठा था, अलग अलग हो गया। और एक जानते हैं आप कि Z1 बार माइनस Z2 बार का मॉड अगर है तो ये पूरे का मॉड हो सकता है, ये पूरे का मॉड हो सकता है। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का बार। इस सूत्र से इसकी जगह ये लिखे हैं, ठीक है, और इस सूत्र से इसकी जगह ये लिखे हैं। अच्छा, अब देखिए और सूत्र देखिए, मॉड ऑफ Z बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z, ये भी होता है। ये सारी रिजल्ट है, ये मैं सब सिद्ध करवाया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, इस सूत्र की मदद से इसकी जगह क्या लिख दें, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा, ये कट गया आपका, आ गया मॉड ऑफ बीटा बार। अब आपको पता है चूंकि मॉड ऑफ Z बराबर मॉड ऑफ Z बार, इसलिए मॉड ऑफ बीटा इसकी जगह लिख सकते हैं, और इसका मान आपका 1 है, 1 आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए 18वां देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं।
18th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि समीकरण 1 माइनस आई टू द पावर यक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर यक्स के शून्येतर, शून्येतर माने शून्य के इतर, शून्य के अलावा पूर्णांक मूलों की संख्या बताइए। मतलब यक्स का मान शून्य के अलावा कोई आ रहा है तो कितने मान आ रहे हैं, हाउ मेनी मूल्स, हाउ मेनी रूट्स, कौन, जीरो के अलावा। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इस समीकरण को। देखिए माड का मतलब आपको पता है, अंडर रूट लगा के वास्तविक का वर्ग प्लस काल्पनिक का वर्ग। काल्पनिक मीन्स आई के गुणांक का वर्ग, और पूरे पे घात यक्ष तो है ही है। देखिए ये माड की वजह से लिखे, मापांक आपको पहले बताया जा चुका है सब। तो ये करणी में एक का वर्ग एक होगा और ऋण एक का वर्ग भी एक होगा, है ना, यक्स। ये करणी में 2 पर घात यक्स, ये 2 पर यक्स। ये करणी में 2 को 2 पर 1/2 लिख सकते हैं, करणी को हटाकर 2 पर 1/2 लिख सकते हैं। ये हो गया। घात का गुणा जब होगा घात का घात में, तो x/2 हो जाएगा। अब घातों की तुलना कराएंगे, जब घातों की तुलना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 इज इक्वल टू यक्स, तिर्यक गुणा करिए, x इक्वल टू 2x, 2x माइनस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। देखिए x का मान 0 आ गया। ये कह रहे हैं 0 के अलावा कोई मान आएगा क्या, नहीं आएगा। तो अतः शून्येतर, शून्य से इतर, शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या, जब मूल ही नहीं होंगे तो मूलों की संख्या कोई नहीं होगी, कोई नहीं माने शून्य, मूलों की संख्या शून्य। देखिए इस शून्य से नहीं कह रहे हैं हम, इस शून्य से नहीं कह रहे हैं, ये तो मूल शून्य आया है। ये कह रहे हैं क्या शून्य के अलावा कोई मूल होगा, तो शून्य के अलावा कोई मूल नहीं होगा। इसका मतलब शून्येतर पूर्णांक मूलों की संख्या कोई नहीं होगी, इसका मतलब शून्येतर मूल पूर्णांक मूलों की संख्या शून्य होगी। अगर ये पूछते कि शून्य मूलों की संख्या कितनी होगी, तो शून्य मूल की संख्या 1 होगी, एक ही बार शून्य आया है तो शून्य मूलों की संख्या 1 होगी। लेकिन शून्य के अलावा मूलों की संख्या कितनी होगी, कोई नहीं होगी, कोई नहीं माने शून्य। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आइए 19वां। 19वां कह रहे हैं ये, यदि a प्लस आई बी C प्लस आई डी E प्लस आई एफ G प्लस आई एच इज इक्वल टू A प्लस आई बी, तो सिद्ध करना है। आप नीचे देखिएगा, a² प्लस b² c² प्लस d², देख रहे हैं, e² प्लस f² g² प्लस h² इज इक्वल टू कैपिटल A² प्लस b²। देखिए क्या करेंगे, दोनों तरफ का माड ले लीजिए, दोनों तरफ का मापांक लेने पर, जब मापांक लेंगे आप तो a प्लस आई बी, ये पूरा मापांक लगा दीजिए, ठीक है, E प्लस आई एफ G प्लस आई एच, ये पूरा मापांक लगा दिए। अब आपको पता है, चूंकि देखिए इकट्ठा मापांक अगर रहता है तो उसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है, ऐसे ऐसे। तो 2 का है, अगर 3 का रहता तो 3 में लिख देते, 4 पद रहते तो 4 पद लिखते, तो ये 4 पद है, इकट्ठा है, तो इसको आप लिख सकते हैं अलग अलग। a प्लस आई बी का मॉड, c प्लस आई डी का मॉड, E प्लस आई एफ का मॉड और G प्लस आई एच का मॉड। अच्छा,
अब ये देखिए आपका अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मापांक अंडर रूट में होता है ना, वास्तविक का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच है ये एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। इसको नोट कर लीजिए, आसान है। देखिए 20वां लास्ट क्वेश्चन देखिए 20th। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है यदि 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर यम इज इक्वल टू यम 1 इज इक्वल टू 1, तो यम का न्यूनतम पूर्णांक, न्यूनतम पूर्णांक इसको खासकर समझिएगा, न्यूनतम पूर्णांक पूछा है, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यम का मान बताना, वो भी न्यूनतम। तो पहले क्या करें, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करा दे, अंश और हर में। 1 प्लस आई पहले से है और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 प्लस आई हर का, तो उसी से अंश और हर में गुणा। और ये तो घात आपके पहले से है यम, ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर, सेम सेम है ना, नीचे स्क्वायर डिफरेंस वर्गांतर, 1 का वर्ग 1 माइनस आई स्क्वायर, अब पूरे पे घात यम इक्वल टू 1। इसका खोलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1 आई स्क्वायर प्लस 2ab माने 2 इंटू 1 इंटू आई, और नीचे आई स्क्वायर की जगह माइनस 1 रख दीजिए। अब पूरे पे घात कितना है यम। ये छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक यहाँ कोई मायने नहीं रख रहा है, जो भी लगा दीजिए। तो आई स्क्वायर की जगह फिर क्या रख दें -1 आई स्क्वायर की जगह, प्लस 2i अपॉन ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, पूरे पे घात यम इक्वल टू 1। ये 1 1 कैंसिल हो गया, 2i अपॉन 2, 2i ये बचा 2 ये हो गया, टू दी पावर यम इक्वल टू 1, 2 2 कट गया, i पर पावर यम इक्वल टू 1 आ गया। अब यहां समझने की बात है, यहां समझिएगा ध्यान से। तो यहां जब समझेंगे आप, देखिए आपको बताऊं i पर 4 इक्वल टू 1 होता है, आपको पहले बताए थे i इक्वल टू अंडर रूट -1, i इक्वल टू अंडर रूट -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। i पर 4 इक्वल टू 1, जब i पर 4 1 है तो i पर 8 कितना होगा, वो भी 1 होगा, i पर 8 भी 1 होगा, और i पर 12 कितना होगा, वो भी 1 होगा, i पर 16 कितना होगा, वो भी 1 होगा, i पर 4000 कर लीजिए तो वही 1 होगा। इसका मतलब 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर i पर 4, i पर 8, i पर 12, i पर 16, i पर 4000, i पर 4 लाख आप 1 की जगह लिख सकते हैं। अगर आप i की जगह 1 की जगह i पर 4000 लिख देंगे, 1 के स्थान पर i पर 4000 लिख देंगे तो यम बराबर तो 4000 आ जाएगा। 16 लिख देंगे तो यम बराबर 16 आ जाएगा। तो कितना लिखें, इसमें जो न्यूनतम हो, इसमें जो न्यूनतम हो वो लिखेंगे, समझ गए ना। तो i पर 4 लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहला मान i पर 4 है ना, इसीलिए वो न्यूनतम पूछे हैं। अगर न्यूनतम ना पूछते तो लड़का i पर 4 की जगह i पर 4 लिखता, या तो i पर 8 लिखता, या तो i पर 12 लिखता, या तो i पर 400 लिखता, तो बहुत सारे मान यम के हो जाते। इसीलिए न्यूनतम पूछे हैं कि जो सबसे पहला वाला i पर 4 वाला है वो लिखिए 1 की जगह, ठीक है। तो घातों की तुलना कर देंगे, यम का मान 4 आ जाएगा, ठीक है।
m बराबर 4। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। एग्जाम में अगर आप ये इतना पूरा लिख देते तो कोई बात नहीं, इसमें न्यूनतम मुझे लिखना था, बस इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वलिटीज, अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है बेटा, ओके।